ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಧರ್ಮದ ಮುತೋಳಿಗಳಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 25 ಜನ ಈ ವರ್ಷ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಮುತ್ತೋಲಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುತೋಲಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಇವರು ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಯೀಂ ಹಾರಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಳ ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೇನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶ ನಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಲು ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ इच्छा पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अंजुमन इस्लाम धारवाड़ के जानिब से तमाम हज के जाने वाले जो हाजी लोग हैं उनका गुलपोशी करके उनका अदब एहतराम करते हुए दुआओं की दरखास्त के लिए उनका हमने गुलपोशी किया और दुआओं के लिए दरखास्त की कि ये लोग हज के लिए जा रहे हैं। हज क्या होता है, मैं अपने तरफ से कुछ ख्यालात आपके सामने पेश करूंगा कि हज का मतलब क्या है? हुज्जत करना। हुज्जत किससे करेंगे? अपने आप से करेंगे, अपने नफ्स से करेंगे। तो जब हम हज की तरफ जा रहे हैं तो हज जो है अपनी हुज्जत करते हुए, अपने आप से नफ्स से हुज्जत करते हुए अल्लाह की राह में अल्लाह के बनाए हुए मनासिक, अल्लाह के बनाए हुए कुछ जिसको हम पिलग्रिम्स कहते हैं, जिसको मतलब सफर कहते हैं, सफर अल्लाह की राह में हम सफर कर रहे हैं। तो ये जो हज का सफर है तो ये शहादत हो रही है तो ऐसे लोगों को हो रही है जिसको अल्लाह ताला बुला रहा है। तो ऐसे लोगों को बुला रहा है कि जिनको अल्लाह ताला कुछ अपने मनासिक दिखाना चाहता है। तो ये मनासिक क्या है? तो ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं कि वो मनासिक क्या है, वो अरकान क्या है, वो जगह क्या है, तो काबा है क्या है, काबा किसने बनाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। फिर वहां पर ये लोग हज के लिए करने के लिए जा रहे हैं। वहां पर हज के 5 दिन होते हैं कि किस तरह से 5 दिन होते हैं कि पहला दिन जो होता है मीना में, आप मीना में गए पर जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब और इशा पढ़ी और रात में क़ियाम किया मीना में। उसके बाद सुबह होते ही फजर पढ़ते ही अरफात की तरफ निकले। अरफात में जोहर अदा की और असर अदा किया। उसके बाद वहां से मगरिब ना पढ़ते हुए, मगरिब जैसे गुरूब होता है और नबी जिलहज्जा शुरू होती है, उसी वक्त वहां से निकलकर मुजदलिफा की तरफ निकलते हैं। और मुजदलिफा और ये जो अरफात जो है, हम जो कहेंगे अरफात जो है मैदान अरफात, जहां पर हज का हज मुकम्मल हो जाता है और हाजी अपना हज मुकम्मल करता और अहद कर लेता है कि अपनी जिंदगी में वो क्या करेगा। अल्लाह ताला से अपना अहद कर लेता है कि वो आइंदा अपनी जिंदगी में क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये आगे हम जो दूसरे मनासिक में हम उसको अल्लाह से अल्लाह ताला से अपने नफ्स के हुज्जत से अपना वादा लेते हैं। और जो वादा क्या लेते हैं, अपने आने वाली जिंदगी में एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जैसे कि बच्चा एक माँ के पेट से पैदा हुआ। तो बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप देखिए, हम भी देखते हैं कि माँ के मतलब बगैर गुनाह मासूम, जो भी है, जो भी नाफरमानी है, अल्लाह ताला ने जो बताया ना उसका हुक्म की पाबंदी करना, कुरान की पाबंदी करना है। अल्लाह ताला ने जो भी अहकामात दिए हैं उसकी पाबंदी करना है। तो ये अहद लेना है वहां से आने के बाद, और यहाँ से जाने से पहले भी उसकी तैयारी करनी है। और फिर जब हम जाते हैं और दूसरे दिन मुजदलिफा में रात के वक्त हम कंकरिया चुनते हैं। कंकरिया में क्या है? शैतान को कंकरिया मारना है दूसरे दिन। हाँ, बड़ा शैतान, छोटा शैतान और मदला शैतान है। तो शैतान एक मनासिक की एक ये है कि अपने अंदर के जो शैतान है, अपने अंदर के शैतान क्या है कि चुगलखोरी, बुग़्ज़, कीना और जो हमने अपने शैतान बना लिए हैं
कि जिस तरह से किसी की गीबत करना है, चुगली करना है, किसी को नीचा दिखाना है, ये कितने सारे शैतानी वसवसे हमारे दिमाग में है। तो यहाँ वहाँ जाने के बाद हम 7 मरतबा कंकरियां मारते हैं, तो ये हमारे अंदर की जो शैतानी वसवसे हैं इसको हम बाहर फेंक देते हैं। ये बहुत ही टिपिकल और ये बहुत ही मनासिक के ये नज़ारे हैं जो अल्लाह ताला हम वहाँ पर ये करते हैं। और वहाँ से फिर हम तवाफ के लिए आते हैं मीना में, उसके बाद कुर्बानी करते हैं, उसके बाद हल्क करके अपना सर मुंडाते हैं और हज के अरकान पूरे हो जाते हैं। उसके बाद तवाफ करने के लिए काबा की तरफ आते हैं और फिर वहां पर भी आहद कर लेते हैं कि अल्लाह हम अपनी जिंदगी में ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जैसा कि हम माँ के पेट से पैदा हो गए थे। अब एक मिसाल दूंगा मैं आपको कि माँ के पेट से बच्चा जब पैदा होता है तो मतलब कैसे निशानी हम भी देखते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, जब टॉयलेट करता है तो माँ खुश हो जाती है, उसके रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। और यही जब हम बुढ़ापे के पहुंचते हैं तो मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, जब बुढ़ापा अपना बाप पैखाना किया, उसे माँ ने पैखाना की तो उसके बच्चे इतने खुश हो गए और उन्होंने उसकी खिदमत गुजारी की। तो ये उनका हज का जो वहां पर उन्होंने अहद लिया था वो उन्होंने कर दिखाया और वो अपने माँ के पेट से बच्चे पैदा, मतलब जिस तरह से पैदा हो गए थे उसी तरह से वो अपने मुकाम पर पहुंच गए और वो हक अदा किया। तो हमने खुद, मैं जब मरीज की मिजाज पुरसी के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब उसकी मिजाज पुरसी के लिए कोई नहीं रहता वहां पर, मतलब ऐसे ये, लेकिन जो खुश नसीब जो लोग हैं जो गुनाह से पाक हो गए वो लोग आके जब ऐसे अपने अंजाम को, अपने कार्य को अंजाम देते हैं तो ये हज के सही मानों में इसके माने हैं कि अपने गुनाह को सभी पाक करें, अल्लाह ताला के बताए हुए एक रास्ते पर चलें और अहद कर लें कि आइंदा कोई भी ऐसे गुनाह न करेंगे जिसकी वजह से हमारे फिर दोबारा हम उसके दुनियावी जिंदगी में दलदल में फंस जाएं। ये हज के अरकान हैं। तो ये हज लोग आज के बहुत ही लोग अल्लाह ताला ने इनको बुलाया है, तो आज हम लोगों ने इनसे दरख्वास्त की, दुआओं की और इन्होंने सुन भी लिए और इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे कि आइंदा हम सभी लोगों को भी ये तौफीक अता फरमाए। और अंजुमन इस्लाम धारवाड़ की तरफ से जो आज का जो इंतजाम था बहुत ही बेहतरीन था और बहुत ही खूबसूरत था और इतना पुरखुलूस और नूरानी मंजर था जिसको देखकर एक हम बाग बाग हुए, आंखों में ये आ गई और हम दुआ करते हैं कि यही हमारी तरक्की हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರವಾಡ ವತಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಾಮಡ್ಗಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖದೀರ್ ನಾಜಿಮ್ ಸರ್ಗಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಸಾಹೇಬ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಫೀಜ್ ವಖಾರಿ ರಿಹಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಈ ಹಜ್ಜದ ಇರುದುಲ್ಲಾಹ ಎಲ್ಲ ಅರಕಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ 25 ಆಜಮೀನ್ ಹಜರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅರಕಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ 8 ದಿವಸ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆ 5 ದಿವಸ ಏನು ಅರ್ಕಾನೆ ಹಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆಜಮೀನ್ ಹಜ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಗೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಬಂತು ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಮುಫ್ತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ರಿಹಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಧಾರವಾಡ ಶಹರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಸಹ ಈ ವರ್ಷ ಹಜ್ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಮಾತಿನ ಮುತುವಳಿಗಳು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆಜಮೀನ್ ಹಜ್ಜರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ನೆರೆಯಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. मस्जिद नबवी और ज़ियारत रसूल के हवाले से चंद मारूज़ात मेरे दामन में है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इस पर तवज्जो फरमाएंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मदीने मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा रोए ज़मीन का वो टुकड़ा और वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा अदब और एहतराम के काबिल है
वजाज कराम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर तवज्जो करे तो अदब व एहतराम पर करे, आदाब मदीना, आदाब मक्का मौसमा पर करे, इसलिए कि सारी इबादतें, सारी रियाजतें डिपेंड करती हैं वो इबादत अदब व एहतराम पर। अगर अदब नहीं है तो सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी। कुरान का वाज़ेह हुक्म है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो बारगाह की हाजिरी के जो आदाब बताए गए, मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले किसी अहले दिल ने कहा था, संभल कर कदम रखना ज़ाहिरों शहरे मदीना है, संभल कर कदम रखना ज़ाहिरों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। और ले सांस भी आहिस्ता कि ये दरबारे नबी है, ले सांस भी आहिस्ता कि ये दरबारे नबी है, खतरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदबी का। सबसे पहले आप जब जिद्दा एयरपोर्ट से निकले मदीने मुनव्वरा की तरफ आप बढ़े तो जरूरी है कि सबसे पहले होटल पहुंचकर आप गुस्ल से फारिग हो जाए, अच्छा लिबास पहने और अच्छी खुशबू लगाएं, लगा करके आप मस्जिद नबवी की तरफ जाएं। मस्जिद नबवी के हवाले से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कई अहादीस बयान की गई। सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ना मस्जिद हराम के अलावा बाकी तमाम मस्जिदों में 1000 नमाजों से अफजल करार दी गई है। इसी के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर फरमाया कि चाहिए मुसलमानों को वो 3 मस्जिदों का सफर करे, एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा। ये रोए ज़मीन की मुक़द्दस मसाजिद हैं, इनमें हाज़िरी देनी चाहिए, यहाँ नमाज पढ़नी चाहिए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में जो 40 नमाज़ें अदा करे और उसकी कोई नमाज फौत ना हो, उसके लिए दोज़ख से निजात और निफाक से दूरी और अज़ाब जहन्नम से उसे अल्लाह छुटकारा अता फरमाता है। बशर्त यह है कि हुज्जाज कराम वहाँ फहश बातों से, बुरी बातों से, गुनाहों से, हर चीज से जो है अपने आप को बचा करके रखें। और हुज्जाज कराम के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो खुशखबरी सुनाई, जब पढ़ते हैं और सुनते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे विसाल के बाद हज किया, तवज्जो फरमाए, जिसने मेरे विसाल के बाद हज किया और मेरी कब्र की ज़ियारत की, गोया कि उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की, गोया कि उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की। ये बहुत जो है अजीम आपके लिए खुशखबरी है। अल्लाह करे कि अल्लाह हुजूर के रोज़े की भी ज़ियारत कराए, करम फरमाए कि हुजूर का दीदार भी अल्लाह आपको अता फरमाए। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले मदीना मुनव्वरा के हवाले से आदाब का जितना हो सकता है हुज्जाज कराम को चाहिए, चाहे वो हज के लिए जाए या फिर उमरा के लिए जाए, हमेशा अदब का दामन थामे रखें, अदब को अपने दामन से छूटने ना दें। और बहुत सारी हिदायतें हैं, बहुत सारी जो है चीज़ें मेरे दामन में, जैसे कि कहा गया कि वक्त की किल्लत दामनगीर है। चंद बातें, जब आप मस्जिद नबवी का कस्द करें, अच्छा लिबास और खुशबू लगाकर मस्जिद नबवी में हाजिर हों, जो हाजिर होने के बाद आप एतिकाफ की नियत कर लें। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम की जब बारगाह में हाजिरी देने जाए, मुआजा शरीफ जिसे कहा जाता है, बड़े अदब व एहतराम के साथ आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दें। इसलिए कि आपने कौनैन अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जब आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुनहरी जालियों के पास जाएं तो ये वो मौका है जहां सबसे ज्यादा अदब और एहतराम को मनहूज रखने की जरूरत है। इसलिए कि जहां बारगाह नबुव्वत है, जहां अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। और कहा गया बहुत सारे मकामात पर आदाब रसूल हमें सिखाए गए कि हुज्जाज कराम या मुतमिरीन जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी और सलाम पेश करने के लिए जाएं, अपनी आवाज़ को बिल्कुल
बिल्कुल नीचा रखें, अपने आप को मुअद्दब रखें और बिल्कुल बगैर किसी शोर व शराबे के, हत्ता के दुरूद व सलाम भी बिल्कुल आहिस्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने आवाज़ ना होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है, वहाँ जाते हैं तो जोर जोर से सलाम पढ़ते हैं या फिर नारे लगाते हैं या कई तरह की बेअदबी की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह हुक्म इरशाद फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर जर्रा बराबर भी आवाज़ बुलंद हो गई, बेअदबी हो गई, तो अल्लाह फरमाता है उसके पूरे आमाल गारत कर दिए जाएंगे, पूरे आमाल उसके खत्म हो जाएंगे। तो इसका खास ख्याल रखें। का सफर है, ये बड़ी खुशनसीबी का सफर है। जिस बंदे को अल्लाह ये नेमत अता फरमा दे, ये बहुत बड़ी नेमत है। वरना इस्लाम की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलेंगे जो हज की तमन्ना रखते, आरज़ू रखते, दुआएं करते, इसके बावजूद हज की तौफीक से महरूम रहे और उन्हीं हसरतों के साथ कब्रों में चले गए। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इन्हें अपने घर का दीदार नसीब फरमाने का फैसला फरमाया है और अल्लाह जिसे चाहते हैं उसी को अपने घर का दीदार कराते हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 800 साल मुगल बादशाहों की हुकूमत गुजरी, किसी एक बादशाह को भी हज की तौफीक नहीं हुई है। नवाब गुजरे हैं हिंदुस्तान में, नवाबों की बनाई हुई बिल्डिंगें मक्के मुकर्रमा में हैं और हज को जाने वाले हाजी नवाबों की बनाई हुई बिल्डिंग में रहकर हज के अरकान अदा करके आते हैं, लेकिन किसी नवाब को हज की तौफीक नहीं हुई है। तो ये वो दर है जिस पर अल्लाह बुलावा आए अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह की फजल से आदमी अल्लाह के घर का दीदार करता है। वरना नवाब हो, बादशाह हो, मालदार हो, सलाहियत वाला हो, अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं है तो उसे हज की तौफीक नहीं होती। हिंदुस्तान के एक आलिम दीन का वाक़या है, कुछ साल पहले वो उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। उम्रे के अरकान अदा करके अपने रूम पर जाने के लिए उन्होंने टैक्सी ली। टैक्सी में बैठा तो देखा कि ड्राइवर वो हमारे हिंदुस्तान पड़ोस मुल्क का है, उर्दू ज़बान बात करने वाला। मौलाना उससे बात करने लगे कि आप कितने खुशनसीब हैं कि मक्के में अल्लाह ने आपको रोज़ी अता फरमाई, मक्के में आप रहते हैं। हम जिंदगी में एक बार मक्का आने के लिए तड़प जाते हैं और आप कितने खुशनसीब हैं कि आप मक्के में रहते हैं। आपकी जुमा हरम में हो रही है, आप जब जी चाहता होगा काबे को देख लेते होंगे, आप जब जी चाहता होगा काबे का तवाफ करते होंगे, आपके रमजान हरम में हो रहा है, आपकी शबे कदर हरम में हो रही है। कितने खुश नसीब हैं। वो मौलाना उस ड्राइवर की नेमतों को गिनाने लगे। अब ये मौलाना उसकी नेमतों को गिना रहे हैं और वो ड्राइवर है कि रोता जा रहा है, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। तो मौलाना ने कहा ये खुशी की बात है, नेमत की बात है, अल्लाह ने आपको ये नेमत अता फरमाई है, रोने का मामला नहीं है। तो उस ड्राइवर ने कहा मौलाना आपकी बात बिल्कुल सच है, आप कह रहे हैं कि हरम के सामने हो और ये नेमतें अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं 23 साल से मक्के में हूँ और आज तक मैंने काबा नहीं देखा है। 23 साल से मक्के में हूँ, इस पर 3 साल से हजारों बंदों को मैंने हरम के दरवाजे तक लाकर छोड़ा है, लेकिन ऐसा बदनसीब हूँ कि आज तक काबा देखने की मुझे तौफीक नहीं हुई। तो फरमाया अगर अल्लाह किसी को महरूम करना चाहे मक्के में रख कर भी महरूम कर देते, और अगर अल्लाह किसी को बुलाना चाहे दुनिया के कोने कोने से बुलाते हैं। आप इस साल जो हज को जाने वाले हैं वो देखेंगे और जो हज को जाकर आ चुके हैं वो अपना तजुर्बा बयान कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, कोई नाबीना है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बूढ़ा है और कोई जो 1000 बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बंदे हमें मिलेंगे कि अल्लाह ने उन्हें हज की तौफीक अता फरमाई है।
لہٰذا یہ سفر بڑا اہم ترین سفر ہے اور یہ جو ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں حج کو سیکھ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے شہر دھارواڑ میں اس کے ٹریننگ کیمپ الگ الگ موقع پر ہوتے ہیں، اور جتنے تخت پر بیٹھے ہوئے عازمین حج ہیں، حج کو جانے والے ہیں، مجھے امید ہے اگر ان میں سے اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے تو یہ عمرے کے 4 کام بھی بتائیں گے، حج کے 5 دن 10 کام بھی بتائیں گے، مدینے کی حاضری بھی بتائیں گے۔ اتنا الحمدللہ ہم نے انہیں تیار کیا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کا حج بھی صحیح کرا سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے ایک جو ہے بات آج مشورے سے طے ہو گئی ہے تو مختصراً ہم بات سن لیں گے۔ جیسا کہ ابھی مولانا ریحان صاحب نے بیان فرمایا کہ ہمارا سفر مدینہ منورہ کی طرف ہے، لہٰذا مدینہ منورہ کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ تفصیل سے مولانا نے ادب و احترام سے متعلق گفتگو فرمائی۔ ایک حدیث مولانا نے سنائی ہے، اس حدیث کی اور مزید وضاحت اللہ والے فرماتے ہیں تو میں اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے قبر کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب اس حدیث میں ہمیں ایک خوشخبری نظر آ رہی ہے، جو مدینہ منورہ جائے گا، حضور کے روضے کی زیارت کرے گا، اس پر اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو گئی۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اس میں ایک اور خوشخبری چھپی ہوئی ہے۔ وہ دوسری خوشخبری کیا ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت میں انہی لوگوں کے لیے سفارش کروں گا جن کو اللہ کلمے والی موت عطا فرمائیں گے۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ جو حضور کے روضے کی زیارت کرے گا اللہ اسے پہلے کلمے والی موت دیں گے، پھر اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ 2 خوشخبریاں، کلمے والی موت ملے گی، اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی۔ اور بہت سارے ادب و احترام کی باتیں ہیں جو مولانا نے بیان فرمائی۔ سلام سنانے کے آداب، جیسا کہ خیر الدین شیخ صاحب دعوت برکاتہم نے کہا کہ پریکٹیکلی باتوں پر ہم گفتگو کریں گے، تو جب آپ جائیں گے آداب میں سے ہے کہ تیاری وغیرہ کریں، غسل وغیرہ کر کے اطمینان سے سلام سنانے کے لیے جائیں، جلد بازی میں سلام سنانے نہ جائیں۔ ہندوستان سے آپ گئے، دھارواڑ سے بنگلور گئے، تھک گئے، بنگلور سے جدہ یا مدینہ گئے، تھک گئے، پھر وہاں سے آپ اپنے بلڈنگ کو گئے، تھک گئے، تو فوراً سلام سنانے کی فکر نہ کریں، اطمینان سے آرام کریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہنیں، سنت کے مطابق لباس پہنیں، عطر لگائیں، اور اس کے بعد سلام سنانے کے لیے روانہ ہوں۔ اس لیے کہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک علاقے سے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ مدینے کے باہر ایک کنویں کے پاس جو ہے انہوں نے اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو چھوڑا اور پورے قافلے والے حضور کی ملاقات کے لیے فوراً مدینہ منورہ آ گئے۔ اس کے جو سردار تھے قبیلے کے وہ وہاں پر رکے رہے، انہوں نے سب جو ہے ساتھیوں کے اونٹوں کو باندھا، انہیں پانی پلایا، سامان ایک جگہ رکھا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور تیاری کی۔ اب یہ پورا قافلہ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے امیر، آپ کے سردار نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارے پیچھے ہیں، بعد میں آئیں گے۔ تو وہ سب ملاقات کر کے چلے گئے۔ بعد میں اس قافلے کے امیر اور سردار آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ پہلے آپ کے لوگ آ کر ملاقات کر کے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم دور سے آئے ہوئے تھے، سفر کی تھکان تھی، کپڑے گندے ہو چکے تھے، بال پراگندہ ہو چکے تھے، چہرے پر دھول مٹی تھی، اس حال میں آپ سے ملاقات کرنا مجھے گوارا نہیں ہوا، لہٰذا میں نے خود غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، عطر لگایا، تیار ہوا کہ آپ سے آ کر ملاقات کروں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح طریقہ ہے ملاقات کا۔